इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सभी को पता होगा कि 2 गुना की जो कट ऑफ है लेवल 1 की जारी हो चुकी है। पहले तो मैं उन सभी जो छात्र हैं जिनका 2 गुना की जो सूची है उसमें चयन हुआ है, उन सभी को बधाई देना चाहूँगा। उन सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ। साथियों देखो, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका कॉल भी आया और साथ ही कि भाई कमेंट भी आए वीडियो पे कि सर कौन-कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो हमारे पास होना चाहिए। देखो, वैसे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पूरा शेड्यूल जारी किया जाएगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने वाले हैं कि जो 2 गुणा में चयनित जो अभ्यर्थी है उनके पास वर्तमान में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट होना आवश्यक है। तो बिल्कुल इस वीडियो में विस्तार पूर्वक हम चर्चा करने वाले हैं साथियों। जल्द ही 5-7 दिन में आपके लेवल 1 का, ठीक है, लेवल 1 की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो शेड्यूल है उसको जारी कर दिया जाएगा और साथ ही इसके कुछ दिनों बाद क्या, लगभग आप यूं मान के चलिए लगभग 5 जून के आसपास तक आपके लेवल 2 की कट ऑफ भी आ जाएगी साथियों। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। देखो, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा साथियों। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो जो संभावित डॉक्यूमेंट लिस्ट है वो हमने यहाँ पर आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। जो संभावित डॉक्यूमेंट लिस्ट है, हालांकि जो शेड्यूल आएगा उसमें बिल्कुल सभी चीज़ें बाकायदा दे रखी होगी, लेकिन वहाँ पर वो शेड्यूल अभी आया नहीं है, तो वो आ जाएगा तो और भी क्लियर हो जाएगा। किंतु यहाँ पर हम आपको संभावित डॉक्यूमेंट के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो मूल आवेदन पत्र है साथियों, मूल आवेदन पत्र आपके पास होना कंपलसरी है। मूल आवेदन जो आपने किया है, देखो रीट का मूल आवेदन नहीं, रीट मतलब प्री रीट की बात नहीं कर रहा हूँ। जो रीट मेंस के लिए जो आपने फॉर्म डाला था, 3rd ग्रेड की शिक्षक भर्ती के लिए जो आपने फॉर्म डाला था, उसका मूल आवेदन पत्र आपके पास होना चाहिए। उसमें आपने जो जितनी भी चीजें भरी थी सारी जानकारी उसी से मिलेगी। इसके साथ ही आपको मूल आवेदन पत्र के अलावा आपके पास 10वीं की मार्कशीट व प्रमाण पत्र और 12वीं की मार्कशीट व प्रमाण पत्र, बिल्कुल ये ओरिजिनल होना चाहिए साथियों, कॉपी नहीं, ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है, कहीं जमा करा रखी है यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो आप उसको निकलवा लीजिएगा, ठीक है। पहले तो क्या होता था, 10वीं की मार्कशीट अलग आती थी और प्रमाण पत्र भी अलग दिया जाता था, और 12वीं की मार्कशीट में भी ऐसा ही होता था। किंतु वर्तमान में 10वीं की मार्कशीट में ही ये लिखा होता है अंक तालिका प्रमाण पत्र सहित, ठीक है। तो मतलब अंक तालिका में ही प्रमाण पत्र सम्मिलित होता है वर्तमान में क्या, लगभग आप यूं मान के चलिए आज से लगभग 12-13 साल से ये चीजें चली आ रही है कि भाई मार्कशीट के साथ में ही प्रमाण पत्र संलग्न होता है, अलग से नहीं दिया जाता है, लेकिन पहले दिया जाता था। तो ये 10वीं की मार्कशीट ओरिजिनल, 12वीं की मार्कशीट ओरिजिनल, ठीक है, प्रमाण पत्र संलग्न इसमें साथ ही होता है। तो वापस दोहरा रहा हूं कि अगर आपने इनको कहीं जमा करा रखा है तो आप वहां से निकलवा लीजिए, क्योंकि ये आपके काम आने वाली है। इसके बाद में अगर हम बात करें 10वीं की मार्कशीट 12वीं की मार्कशीट के बाद में, तो आपके जो आपने बीएसटीसी कर रखी है, ठीक है, बीएसटीसी मतलब डीएलएड, डीएलएड के नाम से भी इसको जाना जाता है या आप बीएसटीसी भी इसको कहते हो। तो साथियों देखो, लेवल 1 की यहाँ पर बात की जा रही है, क्योंकि अभी तक तो लेवल 2 की तो कट ऑफ ही नहीं आई है, तो लेवल 1 की यहाँ बात की जा रही है, और लेवल 1 में बीएसटीसी और डीएलएड वालों को सम्मिलित किया जाता है। तो जो बीएसटीसी डीएलएड आपने कर रखी है, इसकी मार्कशीट, फर्स्ट ईयर की भी मार्कशीट आपके पास होना चाहिए और साथ ही सेकंड ईयर की भी मार्कशीट आपके पास होना चाहिए बीएसटीसी या डीएलएड की। साथ ही फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मार्कशीट के अलावा आपको बीएसटीसी डीएलएड में एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है साथियों, ठीक है। वो जो प्रमाण पत्र दिया जाता है, बिल्कुल ये ओरिजिनल चीजें ये आपके पास होना चाहिए। अगर आपने अभी तक कॉलेज से प्राप्त नहीं की है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मार्कशीट, या मार्कशीट तो प्राप्त कर ली है लेकिन प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है डीएलएड का, तो उसको भी आप वहां से ले लीजिएगा। यदि स्काउट का प्रमाण पत्र हो तो वो भी ले लीजिए, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। देखो, बीएसटीसी डीएलएड करते हैं तो उस समय स्काउट का कैंप भी करवाया जाता है सभी बच्चों से, तो उसका एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अनिवार्य नहीं होता है वहां पर, क्योंकि आपकी जो डिग्री आती है ना, जब तक आप स्काउट नहीं कर रहे तब तक आपकी डिग्री आती नहीं है बीएसटीसी की, तो इस वजह से ही इसको अनिवार्य नहीं माना गया है। अगर हो तो आप साथ ले सकते हो। साथ ही बीएसटीसी की प्रवेश तिथि भी मांगी जाती है मित्रों, कि आपने बीएसटीसी जो आपने प्री बीएसटीसी का एग्जाम दिया था, आपका सिलेक्शन हुआ था, सिलेक्शन के बाद में काउंसलिंग आपने कराई थी, और जब आपने इस जो जो भी आपको कॉलेज मिला था एसटीसी या डीएलएड के लिए,
तो वहाँ पर जो आपने प्रवेश किया था उसकी तिथि बिल्कुल कॉलेज उसको लिख के देगा। जिस भी कॉलेज से आपने एसटीसी डीएलएड किया है वो आपको कॉलेज लिख के देगा कि भाई इन्होंने इस तारीख को, इस महीने में, इस ईयर में बीएसटीसी या डीएलएड में प्रवेश लिया था, तो वो भी मांगी जाती है। ठीक है, तो आप प्रवेश तिथि के बारे में समझ गए होंगे। अगर आपके पास पहले से मौजूद है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात, मतलब मौजूद है तो अच्छी बात है, और नहीं मौजूद है तो आप अपने कॉलेज से इसको भी लिखवा लीजिएगा। आगे अगर हम बात करें तो रीट का वैध प्रमाण पत्र, प्री रीट की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। देखो पहले सिर्फ रीट होती थी, अब प्री रीट और इसके साथ रीट मेंस भी होती है। तो रीट का जो वैध प्रमाण पत्र है, जैसे अभी जो पिछली रीट हुई थी साथियों, प्री रीट हुई थी, तो आजीवन कर रखा है, अगर वो है तो वो चल जाएगा, और अगर वो नहीं है तो वैध प्रमाण पत्र, वैध का मतलब सीधा सा है कि जो आपने प्री रीट कर रखी है, जो पात्रता परीक्षा पास कर रखी है, वो जो प्रमाण पत्र आपके पास है तो वो कहाँ तक वैलिड है वो उसमें बिल्कुल बाकायदा लिखा होता है, वहां पर आप देख सकते हो। तो रीट का वैध प्रमाण पत्र भी आपके पास होना आवश्यक है। इसके अलावा आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र, ये पुराना भी चल जाता है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आया था, रीट मेंस का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में विशेष चीज दे रखी थी कि जो फॉर्म भरे हैं उस डेट से पहले, उसमें बिल्कुल बाकायदा दे रखा था फॉर्म भरने की इस डेट से पहले का जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास पहले का प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको जाति के आधार पर जो आरक्षण दिया जाता है उसका लाभ आप नहीं ले सकते। आपका सिलेक्शन जिस कैटेगरी से होता है, जैसे मान लीजिए आपका सिलेक्शन जनरल से हुआ है, तो जनरल किम में तो आपको कोई आरक्षण मिल ही नहीं रहा है, तो फिर वहां पर कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आपका सिलेक्शन यदि ओबीसी से होता है, एससी से होता है, एसटी से होता है, या अन्य किसी रिजर्वेशन वाली कैटेगरी से होता है, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म भरने के पहले का होना कंपलसरी है। मैं आशा करता हूं कि आपने ये जाति प्रमाण पत्र पहले से बनवा रखा है साथियों। आगे हम बात करें तो दो चरित्र प्रमाण पत्र भी मांगते हैं। स्कूल व्याख्याता से आपको इसको प्रमाणित करवाना पड़ता है। जो स्कूल लेक्चरर होते हैं वहां से दो चरित्र प्रमाण पत्र भी मांगे जाते हैं साथियों। तो आपके आसपास जो भी स्कूल लेक्चरर है उनसे दो चरित्र प्रमाण पत्र वहां पर बनवा लीजिएगा। इसके साथ में यदि आपने जो फॉर्म फिल किया था मेंस के लिए, उसमें आपने यदि विवाहित बता रखा है तो आपको विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र आपके पास होना बहुत जरूरी है, अगर आपने विवाहित दर्शा रखा है तो। और अगर आपने अविवाहित दर्शा रखा है तो कि भाई मेरी शादी नहीं हुई है, मैं अब भविष्य में दहेज नहीं लूंगा, ऐसी कुछ चीजें, घोषणा पत्र जो बनते हैं उस रूप में चाहिए। अगर अविवाहित दर्शा रखा है तो फिर विवाह प्रमाण पत्र की तो आपके पास आपको कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आपको घोषणा पत्र जो निर्धारित प्रारूप रहेगा, जो शेड्यूल जारी होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसमें कुछ घोषणा पत्र रहेंगे, वो तो उस समय ही बनेंगे, अभी तो नहीं बनेंगे। साथ ही शपथ पत्र भी उसी प्रारूप में बनेंगे। देखो पुलिस वेरिफिकेशन का होता क्या है साथियों, ज्वाइनिंग ऑर्डर निकल जाते हैं तो उसके बाद का मांगा जाता था अधिकतर टाइम पे। तो मेरे हिसाब से पुलिस वेरिफिकेशन की अभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगी, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग ऑर्डर के बाद में, और अभी तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं 2 गुना वालों के, फिर इसके बाद फाइनल कट ऑफ आएगी, उसके बाद ज्वाइनिंग ऑर्डर निकलेंगे, तो शायद ये बाद में चाहिएगा, बाकी शेड्यूल आएगा तो ये चीज जरूर आप शेड्यूल के ऊपर निर्भर करता है कि भाई कब मांगेंगे। देखो पुलिस वेरिफिकेशन होना बहुत ही जरूरी है। पुलिस वेरिफिकेशन के बिना, मतलब पुलिस का जो कैरेक्टर, पुलिस थाने से जो भी आपका थाना पड़ता है वहां से कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक बनेगा आपका, और वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ज्वाइनिंग के लिए, अनिवार्य होता है, मतलब उसके बिना नहीं होती है। तो खैर ये तो शेड्यूल के बाद ही पता चल सकेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जहाँ तक मुझे लगता है कि इसके अलावा और आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं लाने पड़ेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छी जानकारी लगी होगी। नए हो चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा साथियों।